हाय एवरीवन। तो क्या हाल हैं सभी के। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी भी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी स्टूडेंट। आज हम स्टूडेंट एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाइड फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे थे और जिसके 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 5 है यूनिट 1 का, और यूनिट 1 का नेम आपको पता ही होगा, क्वांटम मैकेनिक्स है। और आज के लेक्चर में हम जो प्यारे स्टूडेंट आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। अब ये शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, यहां पर मेरे प्यारे साथियों वेव जो इक्वेशन होती है, जो शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन होती है, वो मेरे प्यारे बच्चों दो होती हैं। अब दो कौन कौन सी होती हैं? एक तो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। कौन सी? टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन बोलते हैं, शॉर्टिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। एक होती है जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट शॉर्टिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। बात क्लियर है क्या इतनी? आज के वीडियो में यही हम पढ़ने वाले हैं। इसकी पूरी कंप्लीट डेरिवेशन आती है आपके एकेटीयू के एग्जाम में, और यहां से ये जो है पूरा लेक्चर यदि आप देखेंगे तो 100% 7 मार्क्स आप कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है ना? तो चलें करें स्टार्ट। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है बीटेक पॉली। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है ना? हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है बीटेक पॉली भाई। उस बीटेक पॉली पर हमने कोर्स भी लॉन्च कर रखे हैं। जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर हमें एक ही प्लेटफॉर्म से सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं बीटेक पॉली। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां पर सभी ब्रांचेस के आपको लेक्चर मिल जाएंगे, सभी ब्रांचेस का आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है? कोई सी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं तो आपको वहां पर लेक्चर मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है ना? तो अभी ऑफर चल रहा है, जैसा आप जानते हैं कि रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन तक ऑफर है 1299। 1299 में जो मिलेगा आपको सेम 1 सेम 2 दोनों मिल रहा, मतलब ऑल इन वन जो कोर्स है आपको वो यहाँ पर मिलने वाला है। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। इसके क्या फीचर हैं, क्या क्या मिलेगा, वो हमने एक अलग स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या कोर्स में मिलने वाला। बट यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है 1299, सेम 1 सेम 2 दोनों आपको मिलेगा। और एकदम मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई, एकदम मैं आपको ना टॉप लेवल का कंटेंट यहाँ पर दूंगा, एकदम टॉप लेवल का कंटेंट, ठीक है ना? आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। और अब की बार एकेटीयू ने सिलेबस चेंज किया है, तो उस चेंज के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस हम यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है ना? ओके, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आप कोई सी भी ब्रांच के आप साथियों स्टूडेंट हैं, कोई सी भी ब्रांच के हैं, चाहे आप यहाँ पर सीएस के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, ये 1 यूनिट का सिलेबस है। कौन सी? 1 यूनिट का मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ये सिलेबस होने वाला है, ठीक है ना? इस सिलेबस में ये आपको ग्रीन से जो टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे ये हम ऑलरेडी ही कवर कर चुके हैं बाकी के 4 लेक्चर में। बट आज के जो लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो आप देखेंगे टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। तो आपके सिलेबस में जो आप इस ब्रांच से हैं तो आपके सिलेबस में ये है, तो इसका मतलब ये आपके लिए भी है, ये आपके लिए भी यहां पर ये होने वाला। उसके बाद यदि आप मेरे प्यारे साथियों अगर आप कोई और दूसरी ब्रांच के, दूसरी ब्रांच मतलब कौन सी है कि यहाँ पर यदि आप इलेक्ट्रिकल सॉरी यहाँ पर आप क्या हैं, सिविल के हैं या फिर मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं, आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन यहाँ पर आपको दिख रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आप कोई सी भी ब्रांच के, CS IT AI ML डेटा साइंस, आप जानते हैं सीएससी के अंदर 18 एलाइड ब्रांच आती हैं, तो ये आपके लिए ही लेक्चर हमने बनाया। और बिना आप टाइम वेस्ट को करे हुए 4 मिनट आपकी वेस्ट हुई हो चुकी हैं, अब हम यहाँ पर आपको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ओके, एकदम गारंटी से मजा आएगा भाई, यहाँ पर 100% आप सीख कर जाएंगे, 7 नंबर पक्के करके जाएंगे, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए।
मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा, और जो एकदम पूरे लेक्चर को एंड तक देखेगा ना, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि ये इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में छोड़कर नहीं आएगा, छोड़कर नहीं आएगा, गारंटी 100%। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैटर वेव। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैटर वेव क्या होती है आपके मेरे प्यारे साथियों, दो टाइप की रहती हैं। कौन से दो टाइप्स की यहां पर मैटर वेव्स रहती हैं, इक्वेशन, दो इक्वेशन रहती हैं। अब दोनों इक्वेशन कौन कौन सी है, तो आप इसमें देखेंगे जो पहली इक्वेशन है वो आपके पास शॉर्टेंजर टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन है, और दूसरी यहां पर आपके पास क्या है, टाइम डिपेंडेंट शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन है। अब यहां पर आप जानते हैं मैटर वेव क्या होता है, बाकी के लेक्चर में हमने आपको पढ़ा दी थी कि मैटर वेव क्या होता है, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 2 में, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 या 1 में आपको हमने पढ़ाई है मैटर वेव क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपके ये पास कोई एक पार्टिकल है, इस ये पार्टिकल किससे बनकर बना, मटेरियल से ही तो मिलकर बना है भाई। अगर ये मैटर है तो अगर ये इसको मैं थोड़ा सा किसी पोजीशन में लाता हूं, मतलब इसको मोशन करता है, कोई भी पार्टिकल यदि मोशन करता है तो उसके अंदर एक वेव आ जाती है, वेव क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना। उसको अगर वो पार्टिकल से ही तो बनी है, पार्टिकल किससे, मैटर, पूरा ही तो मैटर है ये, उसकी मैटर वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव। भाई उसके पार्टिकल जो हैं वो मूव करेंगे, और जब वो मूव करते हैं तो क्या क्रिएट हो गए, वेव क्रिएट हो गए ना। और जो किस मटेरियल से बना है, ये मैटर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। आई होप कि मुझे लग रहा है सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी हमने ज्यादा डिटेल में आप देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर आप देख कर आए तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। यहां पर आप जानते हैं ये जो यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला लिख रखा है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये हमने ऑलरेडी आपको कराया था भाई, बहुत पहले हमने यहां पर आपको ये फॉर्मूला करा रखा है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच यहां पर प्लांक कांस्टेंट होता है जिसकी फिक्स वैल्यू रहती है। यहां पर एम क्या है, पार्टिकल का मास है। भाई ये पार्टिकल, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, आपके पास कोई भी पार्टिकल से कम उसका मास तो रहेगा, चाहे ये ही क्यों ना पार्टिकल है, चाहे एक ही पार्टिकल है, कुछ ना कुछ तो उसका मास रहेगा ना। जब वो मोशन में करेगा तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी भी रहेगी। अरे रहेगी ना, इतनी बात तेरे को समझ में आ रही है कि हाँ सर बिल्कुल। जब मास और वेलोसिटी का हम प्रोडक्ट करते हैं, जब मास और वेलोसिटी का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे साथियों, मोमेंटम। उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि लैम्डा इज इक्वल टू, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कि हाँ सर बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको, मुझे लग रहा है कि यहां तक आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ में। तो ये दो फॉर्मूले यहां पर, ये जो दो फॉर्मूले, ये आगे चल के शॉर्टेंजर टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन में हेल्प करेंगे, वहां पर यूज होंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन। अब टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले यहां पर मैं मानता हूं कि आपके पास कोई एक पार्टिकल है। वो पार्टिकल क्या है, एक्स की भी डायरेक्शन में जा सकता है, वाई की भी डायरेक्शन में जा सकता है, और जेड की भी डायरेक्शन में, कहीं पर भी, मतलब तीनों डायरेक्शन में से कहीं पर भी वो पार्टिकल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने पहला पॉइंट यही लिख रखा है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या है कि कंसीडर ए सिस्टम। मैंने कोई एक सिस्टम को कंसीडर किया है, ठीक है ना, वो स्टेशनरी कोई वेव है, एक स्टेशनरी वेव। जब वो पार्टिकल है भाई, वेव की मोशन में ही तो चलेगा वो पार्टिकल, जब वो चलेगा तो, ठीक है ना। तो यहां पर with a particle at the position coordinate of a particle x y z। मैंने आपसे पहले बता दिया कहीं पर भी मूव कर सकता है x y z। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये जो आपके पास लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ये जो है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं साई, एस एच आई। ये आपके पास होता है वेव फंक्शन, एस एच आई, इसको बोलते हैं हम वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। आने वाले टाइम मतलब आने वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। बस अभी आप ये सोचिए, यहां पर ये साई सिंबल होता है, इस साई को हम बोलते हैं वेव फंक्शन। थोड़ी सी देर, और वेव फंक्शन क्या होता है कि आपके पास जो पार्टिकल था, ये यहां पर कोई पार्टिकल्स था, एक्स की डायरेक्शन में मान लेता हूं, ये पार्टिकल यहां पर था, तो ये पार्टिकल यहां से चल के यहां पर आ गया। ठीक है ना, ये पार्टिकल यहां पर था, यहां से चल के यहां पर आ गया। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट, यहां से फिर यहां पर भी आएगा,
तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट चला है, ये इसने कितनी दूरी तय करी है, एक्स की डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, उसको हम बोलते हैं साई। उसको हम क्या बोलते हैं, साई, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम कितना लिया है उसके रेस्पेक्ट में हम यहां पर लेंगे। आई होप कि मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो ये यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, जनरल वेव इक्वेशन लिखी हुई है। ये नीचे यदि आप देखेंगे तो 3D की एक जनरल वेव इक्वेशन होती है। अब वो 3D की जनरल वेव इक्वेशन क्या होती है, आपके पास ये कहां से आई, कैसे आई, कुछ नहीं लेना, बस ये आपको याद होनी चाहिए। बस ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको दो इक्वेशन आपने याद कर ली, अगर आपने दो इक्वेशन याद कर ली तो 100% आपकी दोनों डेरिवेशन कंप्लीट होंगी और 7 नंबर आपके एग्जाम में, एकेटीयू के एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना। अब वो यहां पर इक्वेशन क्या है, इसको बोलते हैं प्यारे साथियों डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां पर मैंने लिख रखा है कि ये यहां पर आप देखेंगे v जो है, ये वाली जो v है, v वेलोसिटी ऑफ द वेव है, वेव की कुछ वेलोसिटी है जो पार्टिकल किस वेव से मूव कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे ये जो डेल है, इस डेल को बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर, इसको मेरे साथियों बोलते हैं क्या, लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। क्या इतनी बात तेरे को क्लियर है, अरे क्लियर है ना तुझे, ठीक है। अब ये मतलब एक्स की भी, वाई की, जेड की, कहीं पर भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर ये वेव फंक्शन है, यहां पर ये क्या है आपके पास वेव फंक्शन। मैंने आपसे बोला था भाई साई, यहां पर क्या है, यहां पर ये जो साई लिखा हुआ है, ये साई क्या है, वेव फंक्शन की जनरल इक्वेशन आप बोल दीजिए या फिर इक्वेशन है, वेव फंक्शन की है। बस यही दो इक्वेशन यदि आपको याद कर लें आपने, तो कंप्लीट डेरिवेशन समझ में आ जाएगी भाई, कंप्लीट डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। यहां पर ये साई लिखा हुआ, साई इज इक्वल टू साई नॉट ई की पावर आई ओमेगा टी, इसको यहां पर बोलते हैं ओमेगा। ये आपके पास ओमेगा है भाई, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, ओमेगा। ओमेगा है भाई, डब्लू कोई नहीं बोलेगा, ये आपके पास होती है ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया, इसलिए प्रीवियस लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है ना। तो ये आपके पास लिख लिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है, और इससे पहली वाली ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। दो इक्वेशन आपको दे रखी है। अब ये जब ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, तो इक्वेशन नंबर 2 ये जो आपके पास है वेव फंक्शन वाली, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको यहां पर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो मेरे साथ आपको देखना है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कि ये आपके पास साई है इज इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस के आई ओमेगा टी, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसके टाइम, इसको, इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करके बताइए, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर y इज इक्वल टू ई की पावर 2x है, तो dy अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। बट ये x तो है नहीं भाई, ये x तो है नहीं, x की जगह क्या है, 2x लिखा हुआ, लेकिन 2x का अगेन करेंगे, तो जब आप 2x का अगेन करते हैं तो x का क्या हो गया, 1, बचा आपके पास क्या, 2, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 2x 2 होगा। अगर मैं इसको, इस वाली को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं, किसके सॉरी t के रेस्पेक्ट में मैं इसको क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन करता हूं, तो जब t के रेस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां पर t है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। तो यहां पर आप लिखेंगे डेल साई, यहां पर आप लिखेंगे डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू साई नॉट, और e की पावर x, अभी थोड़ी सी देर के लिए इसको लेट करिए, ये x है, लेट करिए x है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, x की जगह तो ये है, इसको x की जगह आप सेम एज इट इज लिख देंगे। बट ये x तो है नहीं भाई, एक्चुअल में ये x तो आपके पास है नहीं, x की जगह कुछ और है, लेकिन जब आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर t आएगा, आएगा नहीं, और t का डेरिवेटिव 1, और बाकी की जो टर्म आपके पास बची है जो माइनस के आई ओमेगा है, ये आपके पास सेम रहेगी, ये माइनस के आई ओमेगा आपके पास सेम रहेगी। अगर तुझे डिफरेंशिएशन क्लियर है, क्या इतनी बात तेरे को क्लियर है, इतनी बात तेरे को समझ में आ रही है कि हाँ सर बिल्कुल समझ में हमारे में आ गई।
कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि अगर जिसको डिफरेंशिएशन करना आता होगा कोई भी प्रॉब्लम होगी इसमें, ठीक है ना। उसके बाद अगले स्टेप में मेरे प्यारे साथियों हमने क्या करा है, यहां पर ये पूरी इक्वेशन जो है इसको नेक्स्ट आप यहां पर आप देखेंगे, इस वाले में मैंने आपको यहां पर आप देखेंगे ये इसको अगेन डिफरेंशिएशन किया है मैंने अगेन, ठीक है ना। अगेन इसको जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, टी के ही रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू साई जो है ये साई नॉट तो कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा। अगेन ई की पावर आई ओमेगा टी है। अब यहां पर अभी आप ये सोचिए ये टर्म है ही नहीं, अभी आप ये सोचिए ये टर्म है ही नहीं, तो यहां पर आप इसका फिर अगेन करेंगे तो माइनस के आई ओमेगा ही होगा, और यहां पर ऑलरेडी माइनस के आई ओमेगा ऑलरेडी चल रहा था भाई, ऑलरेडी चल भी तो रहा था माइनस के आई ओमेगा। समझ में आ रही है ना बात जो मैं बोल रहा हूं बना, तेरे को इतनी बात समझ में तो आ रही होगी ना, ठीक है ना। अगर डिफरेंशिएशन आता है भाई एकदम सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस तो हट गया, यहां पर ये आई है और यहां पर ये आई है, तो आई स्क्वायर हो गया, तो यहां पर आप लिखेंगे आई स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, भाई ये ओमेगा है और ये भी ओमेगा, ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर आता है, और यहां पर आप लिख लेंगे साई नॉट ई की पावर माइनस के आई ओमेगा टी। क्या इतनी बात तेरे को क्लियर है, इतनी बात तेरे को समझ में आ रही है कि हाँ सर बिल्कुल आ गई हमारी समझ में। उसके बाद आई स्क्वायर की वैल्यू तू जानता है कि आती है -1, माइनस की मल्टीप्लाई किसी भी टर्म के साथ करेंगे तो वही टर्म आपके पास आ जाएगी, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर साई नॉट। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इस वाली को जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास, इस वाली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास है कि एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 2 पर जाइए, इक्वेशन नंबर 2 पर गए, इक्वेशन नंबर 2 में आपको इस साइड को देखना, तो साइन नॉट ई की पावर आई ओमेगा टी, यहां पर देखिए साइन नॉट ई की पावर आई ओमेगा टी किसके बराबर है, कि सर ये साई के बराबर है। किसके बराबर है, ये सर साई के बराबर है। तो क्या आप यहां पर साई नहीं लिख सकते, क्या मेरे प्यारे साथियों यहां पर आप साई नहीं लिख सकते, यही मैंने यहां पर आपको कर रखा, ओमेगा स्क्वायर साई वही आ रहा है। क्या इतनी बात इक्वेशन नंबर 4 तक तुझे क्लियर है, क्या इतनी इक्वेशन 4 तक तुझे क्लियर है, 4 इक्वेशन क्लियर है भाई। 2 इक्वेशन तो तुझे याद करनी और 2 इक्वेशन हमने डिफरेंशिएशन से बनाई है, तो 4 इक्वेशन आपके पास हो गई है, हो गई ना, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपके पास आई है तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 में जाइए, इक्वेशन नंबर 1 में आप ये देखिए, ये जो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर है, क्या ये इक्वेशन नंबर 1 है में, कि हाँ सर बिल्कुल दिखाई तो दे रही है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में दिखाई तो दे रही। तो वही जो वैल्यू आई थी इधर आप देखेंगे, अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये मेरे कौन सा हैंड है, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पर ये इक्वेशन आपको दिख रही है, तो ये इक्वेशन आपको इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर आपको पुट करनी है, इसकी जगह आपको क्या करनी है, ये पुट करनी है। क्या इतनी इक्वेशन पुट नहीं कर सकता तू, अरे भाई पुट तो कर सकता है ना इक्वेशन, जब आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है कि x की वैल्यू निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है, ठीक है ना। तो वहां पर आप पुट करते हैं, तो सेम ऐसे ये यहां पर आप वहां पर आपको पुट करनी है। जब आप यहां पर पुट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 5, 4 तक तुझे कोई क्लियर नहीं, 5 में पुट करनी है तुझे। क्या इतना फील हुआ, अरे क्यों घबराता, हम है ना आपके साथ, तेरे साथ मैं खड़ा हूं भाई, बीटेक पॉली तेरे साथ खड़ा, टेंशन क्यों बात लेता है यार, तू टेंशन क्यों लेगा यार, ठीक है ना। तो यहां पर आप जानते हैं ये ओमेगा है, डब्लू कोई नहीं बोलेगा ओमेगा है ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू मैंने आपसे बोला ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई म्यू होता है, 2 पाई म्यू। और ये जो म्यू है मेरे प्यारे साथियों, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा रहता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में पता चल गया होगा, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो सी है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और जो पार्टिकल है, इसके जो पार्टिकल है ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव कर रहे हैं भाई। वहां पर वेलोसिटी आ रही है लेकिन यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी की जगह जो स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, मतलब सी की जगह मैं वी लिख सकता हूं। सी की जगह ये जो सी है, इस सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, वी मैंने यहां पर लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आई है, और इतनी बात तेरे को समझ में आई है, सी की जगह मैंने यहां पर क्या लिख दिया, वी मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये बात यहां पर क्लियर। अब यहां से तुझे ध्यान से समझना, तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई
2 पाई v अपॉन लैम्डा, ये आपके पास है। अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर को अभी ध्यान से मत देखिए, स्क्वायर को देखिए ही मत, अभी ये देखिए कि ओमेगा अपॉन वी है, ओमेगा अपॉन वी, तो ओमेगा अपॉन वी, तो यहां पर आप देखेंगे ये वी आपके पास है। अगर मैं इस वी को सर मैं इधर ले आता हूं तो ये ओमेगा अपॉन वी आपके पास बच जाता है। अरे बचेगा या नहीं, ठीक है ना, ओमेगा अपॉन वी आपके पास हो जाता है, तो इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, 2 पाई लैम्डा आपके पास हो गया। अब यहां पर सर यहां पर तो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो यहां पर क्या स्क्वायर नहीं कर सकता है, तो दोनों तरफ आप करेंगे स्क्वायर, दोनों तरफ आप क्या करेंगे स्क्वायर आप कर देंगे। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन में वी का स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से तुझे एक बात क्लियर होनी चाहिए, मैंने तुझे हीजनबर्ग प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ाया था कि एच क्रॉस बराबर होता है 2 पाई, सॉरी एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई होता है, एच क्रॉस बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है ना, ये हमने हीजनबर्ग में आपको पढ़ाया हुआ है, हीजनबर्ग आपको पढ़ाया हुआ है हमने, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है 4 पाई स्क्वायर है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आई एम सॉरी भाई, ठीक है ना, अभी नहीं है जस्ट, ठीक है ना, इसको कर देंगे रिमूव, अभी नहीं है भाई, ठीक है ना, वो थोड़ा सा हम ज्यादा ही एक्स्ट्रा कुछ पहुंच गए, अभी नहीं है, बस आप इतना याद रखिए ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा के स्क्वायर है, ये आपने वैल्यू यहां पर निकाल ली। क्या ये आप वैल्यू जो आई है इसके बराबर ये है, तो क्या ये वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की जगह 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर नहीं रख सकते क्या, बिल्कुल सर कि रख सकते हैं, तो ये वैल्यू आपने यहां पर रख दी। इक्वेशन नंबर ये आपके पास क्या बन गई 7 बन गई, इक्वेशन नंबर 7। और नीचे आप देखेंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर है भाई, ये लैम्डा, और लैम्डा बराबर क्या होता है एच अपॉन एम बी, अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था हमने, स्टार्टिंग में मैंने ही तेरे को बताया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, ठीक, तो लैम्डा की जगह स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आप कर देंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपने स्क्वायर कर दिया, जब आप स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर सी एम, और ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर पहुंच जाती है, इतना तो आप कैलकुलेशन करते ही होंगे, ये जो नीचे वाली टर्म है ऊपर पहुंच जाएगी, तो माइनस के 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर और साई हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये आपके पास बच गया 8। और जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि यहाँ पर आप देखेंगे 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहां पर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या है माइनस के 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो यहां पर आप देखिए इस वाली टर्म को आपको ध्यान से देखना, इस वाली टर्म को यहां पर मेरे प्यारे साथियों, इस वाली टर्म को ये ध्यान से देखना, तो मैंने ये अभी जस्ट आपको बताया था कि यहां पर एच क्रॉस बराबर होता है एच अपॉन 2 पाई होता है, एच अपॉन 2 पाई, यदि मैं इस दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूं तो ये यहां पर क्या होगा एच क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन के 2 दूनी 4 पाई स्क्वेयर, ये आपके पास हो जाएगा। बट यहां पर क्या है कि अगर इस माइनस को ना देखें, अभी माइनस हम बाद में देख लेंगे, लेकिन यहां पर क्या है कि सर ये तो एच स्क्वेयर ऊपर आ रहा है और 4 पाई नीचे आ रहा है, क्या इसको हम पलट नहीं सकते, अरे क्या इसको हम पलट नहीं सकते, इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूं, इसके नीचे 1 मानूंगा तो 1 ऊपर एच क्रॉस नीचे, तो 1 ऊपर एच क्रॉस नीचे पहुंच जाएगा, ये आने वाली स्टेप में हम करेंगे, आने वाली स्टेप में, अभी बस आपको इतना याद रखना है। अब यहां से हम निकालते हैं काइनेटिक, टोटल एनर्जी निकालते हैं, और आप जानते हैं टोटल एनर्जी, दो एनर्जी होती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी रहती है, दो ही आपके पास टोटल एनर्जी होती है। तो यहां पर हमने यही लिख रखी है कि टोटल एनर्जी यहां पर क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने एनर्जी लिख रखी है। और यहां पर जब ये एनर्जी लिख रखी है तो यहां पर आपको दिखेगा क्या कि ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट करते हैं, ये आप भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी, ये जो है काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो E में से माइनस कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी, टोटल में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा। और पोटेंशियल, क्या आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं जानते,
क्या आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं जानते हैं? कि सर जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ mv²। अब ये यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 को आप इधर लेकर आएंगे तो 2 विद इन ब्रैकेट e माइनस v आपके पास बचेगा। अब पूरी इक्वेशन में, ये आपके पास इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन से m से मल्टीप्लाई करिए, m से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो m² v² इज इक्वल टू 2m e माइनस v आपके पास बच जाएगा। इक्वेशन नंबर 8 और 9 देखिए, इक्वेशन नंबर ये आपके पास 9 है, ये आपके पास इक्वेशन 9 है, और एक इक्वेशन नंबर 8 अभी इससे पहले वाली जो आई थी, उस इक्वेशन में m² v² आ रहा था कहीं, कि हाँ सर बिल्कुल आ रहा था। इस इक्वेशन में m² v² आ रहा है कि हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। क्या इतनी बात तेरे को समझ में आई है? ठीक है ना। अब ये आपके पास जब इक्वेशन नंबर, इसमें ये इक्वेशन नंबर 8 और 9 में आ रहा है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू माइनस के 4π² 2m, इसकी जगह आपको ये m² v² की जगह ये वैल्यू यहां पर आप पुट कर देंगे, तो वैल्यू आपने पुट कर दी। और मैंने आपसे क्या बोला था कि 4π² अपॉन h² की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर आपने पुट कर दिया। ठीक है ना, ये मैंने साइड में भी लिख रखा है, साइड में भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है ना। अब ये माइनस में संख्या थी भाई, इज इक्वल टू माइनस में थी, अगर मैं पूरी टर्म को इधर ले आऊंगा तो प्लस में ही आएगी ना भाई। इसकी जगह तो मैंने 1 अपॉन h² लिख दिया, तो 1 अपॉन h² इसकी जगह ही मानो, तो जब ये नेगेटिव में था तो इधर पॉजिटिव में आएगा। और यही आपके पास मेरे प्यारे साथियों, दिस इज रिक्वायर्ड टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये आपके पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट। क्या कहीं टाइम दिख रहा है आपको? क्या कहीं टाइम दिख रहा है? क्या ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। तो यही मेरे प्यारे साथियों होती है टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन होती है। बात क्लियर, समझ में आई है क्या तुझे? अगर कोई पार्टिकल फ्री पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब वेलोसिटी 0 है तो इस यहां पर ये जो v आ रहा है, इसकी जगह तुझे 0 रखना है, इसकी जगह क्या रखना है, 0। जब तू इसकी जगह 0 रखेगा तो पूरे की टर्म ये 0, तो ई आपके पास बचेगा, ई सही आपके पास बचेगा, तो ई सही आपने लिख लिया। ये फॉर द फ्री पार्टिकल के लिए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, हम यहां पर डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अगर आपको टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन आती है अच्छी तरीका से, तो ये आप इस इक्वेशन को यहां पर कर सकते हैं। इस इक्वेशन को आप 100% करके जाएंगे भाई, कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, और मिलता कैसे कहीं पे था ही नहीं, कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं और मिलता कैसे कहीं पे था ही नहीं, और जहां तक तुम दिखाई देते हो मैं उससे आगे किसी और को देखता ही नहीं। ठीक है ना भाई, जहां तक वो दिखाई देती थी, ठीक है ना, मैंने उससे आगे किसी और को देखा ही नहीं भाई। वही है जो भी कुछ है भाई, क्या ही कर सकते हैं। चलिए, ओके ना। चलिए, टाइम डिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन है। अब इसको हम पूरी डेरिवेशन को, मैंने आपसे जस्ट स्टार्टिंग में मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ठीक है ना, मैंने आपसे ये कहा था स्टार्टिंग में, यदि आप दो इक्वेशन को याद कर लेते हैं तो ये आप दोनों डेरिवेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो वो दोनों डेरिवेशन, दो इक्वेशन कौन कौन सी थी, फिर भी वो वहीं पर रिपीट होंगी। तो आप जानते हैं, यू नो दैट, क्या जानते हैं, या वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है, साई होता है। कि हाँ सर, साई आपके पास क्या होता है, वेव फंक्शन आपके पास होता है। जब ये वेव फंक्शन आपके पास है तो क्या ये वेव फंक्शन की इक्वेशन आप पहले पढ़ के आए कि हाँ सर, साई इज इक्वल टू साई नॉट ई की पावर आई माइनस के आई ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ने आपको इसको नाम दे दिया। जब ये इक्वेशन नंबर 1 है तो इसको डिफरेंशिएशन भी करना मैंने आपको सिखाया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, यही इक्वेशन आप देखेंगे, ये वाली जो है यहाँ पर जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये वाली और ये वाली दोनों को चेक करिए क्या सेम है। जब ये सेम है तो क्या इसकी जगह में साई को नहीं रख सकता, तो इसकी जगह मैंने साई को रख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो ओमेगा है, ओमेगा का मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही बता रखा है। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π म्यू। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, 2π म्यू आपके पास होता है।
क्या इतनी बात तेरे को क्लियर है? ठीक है ना, ये 2 पाई म्यू हमने यहाँ पर लिख दिया। और आप जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है। फोटोन की जो एनर्जी रहती है, फोटोन, फोटोन होता है छोटा पार्टिकल, ठीक है ना। फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू होती है। कि आपके पास कोई भी फोटोन गया है तो उसकी एनर्जी क्या है? एच न्यू। अब न्यू की वैल्यू मैं निकालता हूं तो ई अपॉन एच आएगी, आएगी या नहीं? क्या हाँ सर, जब ये न्यू बराबर आ गया तो क्या इसमें न्यू नहीं आ रहा है? क्या इसमें न्यू नहीं आ रहा है? तो इसकी जगह क्या रखना है तुझे? ई अपॉन एच रखेगा यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, मैंने लिख रखी है। इक्वेशन नंबर 2 का आपने यूज किया है और यहाँ पर ई अपॉन एच लिख दिया आपने। जब यहाँ पर आपने ई अपॉन एच लिख दिया है तो आप जानते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा भाई, यहाँ पर ये 2 पाई अपॉन एच है, लेकिन आपने पढ़ा क्या है कि सर मैंने पढ़ा है एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। और सर ये तो लिखा हुआ है, इसके नीचे मैं 1 पलट दूं क्या? तो ये 1 अपॉन एच क्रॉस हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई ऊपर चला जाएगा और एच नीचे आ जाएगा। एच क्या आ जाएगा? नीचे आपके पास आ जाएगा। तो इसकी जगह ये 2 पाई और एच जिसको मैं कर रहा हूं, तो इसकी जगह में क्या 1 अपॉन एच क्रॉस नहीं लिख सकता? 1 अपॉन एच क्रॉस, और ये माइनस के आई सेम है और ई साई भी आपके पास सेम है। अरे क्लियर है ना? तेरे को क्यों टेंशन लेनी भाई, प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे ना तो पक्का समझ में आएगा भाई। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो फिर समझ में नहीं आएगा। जब प्रीवियस लेक्चर तूने नहीं देखे हैं तो फिर तुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर है तुझे देखने। जब ये आपके पास आ जाता है तो ई साई, यहाँ पर आप देखेंगे ई साई को मेन सब्जेक्ट बनाइए। मेन सब्जेक्ट मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये वाली टर्म और माइनस के आई टर्म को आप को इधर भेजना पड़ेगा। तो एच क्रॉस क्या है? डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आपके पास एच क्रॉस किस में आ गया? मल्टीप्लाई। ये आपके पास आई है, जब ये आई है वो जिंदगी में जैसे तुम्हारी में आई होती है, जैसे ही वो जिंदगी में तुम्हारी में एंटर करती है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि सर अब तो यही है मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है, ठीक है ना। लेकिन जब वो छोड़कर जाती है, छोड़कर चला जाता है, भाई छोड़कर कोई नहीं जाता, ठीक है, छोड़ने वाली कोई बात नहीं है भाई, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है ना। इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं जिस वजह से वो छोड़कर जाता है, बट अलग ही टाइम चलता है जब मन पसंदीदा शख्स आपके सामने होता है, आपके साथ होता है। एक अलग ही खूबसूरत सी दुनिया होती है जिसमें आप और वो रहता है, ठीक है ना। तो फिर तो एक अलग ही लेवल का वो होता है भाई, क्या ही बोले बस। सर फिर याद दिला रहे हो आप, पर्सनल मत जाया करो। क्या ही करें भाई, आई मतलब भाई आई से याद आ जाता है ना, वो आगे की भी जो शब्द रहते हैं आई, फिर समझ ही गए होंगे कौन कौन से शब्द की मैं बात वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो वो आई थी मेरी जिंदगी में और तब मैंने उसको बोला था वो आई, उसके बाद 2 और शब्द भी बोले थे मैंने, ठीक है ना। फिर उधर से 3 शब्द का रिप्लाई आया, बहुत दिनों बाद आया था, ठीक है ना। बहुत वेट किया, उसने बोल दिया कि हाँ मैं इसका रिप्लाई जरूर दे दूंगी या दे दूंगा, लेकिन कुछ टाइम बाद दिया है। तब तक को आपको सब्र नहीं होता, तब तक फिर तुम्हारी कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये आपने बना लिया। यहाँ पर आपको दिखेगा एक माइनस साइन, ये माइनस आपको दिखेगा। अरे इस माइनस का मतलब क्या होता है भाई? इस माइनस की जगह में क्या आई स्क्वेयर नहीं रख सकता? इस माइनस की जगह आई स्क्वेयर, क्योंकि माइनस आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, तो यहां पर आप लिख देंगे आई स्क्वेयर, ये आपने लिख दिया, ठीक है ना। ये आपने लिख दिया है। उसके बाद यहां से इस आई से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आई आपके पास बच जाएगा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर 3। अब ये आपके पास 3 इक्वेशन हो गई हैं। पहली इक्वेशन ये थी, उसके बाद यहां पर आपने इसको साई पुट किया था, ओमेगा की वैल्यू आपने रखी थी, ओमेगा की वैल्यू आपने रख ली। उसके बाद फोटोन की एनर्जी निकाली थी, E इज इक्वल टू एच न्यू। फोटोन की एनर्जी जैसे ही आपके पास आ जाती है तो यहां पर आप E अपॉन एच पुट कर देते हैं और आप देखते हैं 2 पाई अपॉन एच क्या होता है? एच क्रॉस होता है, तो एच क्रॉस आपने वैल्यू को, उसके बाद ई साई को सब्जेक्ट बनाते हैं। ई साई को जैसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे तो बाकी की टर्म को आप उधर भेजते हैं, तो ई साई की वैल्यू आपने निकाली जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप यहां पर क्या जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन आपको पढ़ाई थी, जहां पर मैंने टोटल एनर्जी निकाली थी। वो आपको याद होनी चाहिए कि उसकी डेरिवेशन क्या थी, उसकी इक्वेशन क्या आई थी। जो टोटल एनर्जी आई थी वो मैंने यहां पर लिख रखी है। क्या थी? यहां पर आप चाहें पीछे से भी जाके देख सकते हैं।
पीछे से भी आप जाके देख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी और विद इन ब्रैकेट साई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास टोटल एनर्जी आई थी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, इसके बाद आपको करना क्या है, इस साई की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करिए और इस साई की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ई साई ये रहा और बी साई ये रहा। अब यहाँ पर ये जो ई साई है, क्या ई साई की वैल्यू अभी आपने निकाली थी? तो हाँ सर बिल्कुल, ई साई की वैल्यू आपने ये निकाली थी। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर जो 3 वाली इक्वेशन नंबर है, इक्वेशन नंबर ये आप यहाँ पर ई साई की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये आप देखेंगे ई साई की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी क्या इतनी वैल्यू पुट। जब आपने ये वैल्यू पुट कर दी तो उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है और देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आपको करनी है। दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई, मतलब कहने का क्या हुआ, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। जैसे आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आपके पास ये 5 है और यहाँ पर x माइनस के y है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 5x माइनस के 5y आप कर देंगे। तो सेम ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आप यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों कर देंगे, ठीक है ना। आपने कर दी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पॉजिटिव टर्म आई है ये वाली जो बीच में जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस वाली टर्म को आप दूसरी साइड भेज देंगे। जब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में जाएगा, तो ये आपने नेगेटिव में भेज दिया। यहाँ पर क्या इतनी बात तेरे को समझ में आई है? जब आप इसको नेगेटिव में भेज देंगे, यहाँ पर आपने भेज दिया, यहाँ से आप साई कॉमन ले सकते हैं, फिर भी हम बाद में साई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको कॉमन लेकर दिखाया तो कॉमन लेंगे। तो फिर आपको करना क्या है, यहां पर ये आपके पास आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी और माइनस को छोड़कर, और ये आपके पास 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है, तो इसको आप दूसरी साइड भेजेंगे तो एच क्रॉस किस में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में जाएगा। ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में, तो ये आपके पास आ गया, लिख दिया। उसके बाद यहां पर आपको करना क्या है, सेम ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आपको करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। और साई की मल्टीप्लाई ऑलरेडी हम कर चुके थे, चाहे आप साई कॉमन लें या ना भी लें कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आप कर देंगे, तो मल्टीप्लाई आपने कर दी। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ टर्म कैंसिल आउट होंगी, जैसे कि 2m से 2m, एच क्रॉस स्क्वायर से एच क्रॉस स्क्वायर, जो रिमेनिंग टर्म है ये आपके पास बच जाएगी। ये आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग टर्म आपके पास बच गई। जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के साथ ओमेगा कॉमन लेंगे, माइनस के साथ ओमेगा कॉमन लेंगे, माइनस के साथ ओमेगा कॉमन, जो संख्या माइनस होती है वो पॉजिटिव बन जाती है और जो पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव बन जाती है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या है, माइनस के साथ आप ओमेगा को या माइनस कॉमन लेंगे या दोनों को एक साथ जब आप लेंगे तो यहां पर आप देखेंगे ये आपके पास, और यहां पर आप देखिए इस माइनस से ये माइनस टर्म क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई और रिमेनिंग टर्म ये आपके पास बच गई। जब ये रिमेनिंग टर्म है तो क्या आपको यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट, टाइम के ऊपर डिपेंड हुई दिखाई दे रही है? तो यही आपके पास मेरे प्यारे साथियों होती है, दिस इज रिक्वायर्ड टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक है ना। ये आपके पास टाइम के ऊपर डिपेंड हुई वाली शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन आपको दिख रही है। यहां पर मैंने ये लिख रखा है कि यहां पर ये जो टर्म है आपके पास आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, इसको बोलते हैं हम मेरे प्यारे साथियों एनर्जी ऑपरेटर। और यहां पर आप देखेंगे इस पूरी टर्म को बोलते हैं हम हैमिल्टन ऑपरेटर। तो ये दोनों ही इक्वल हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हैमिल्टन ऑपरेटर इज इक्वल टू द एनर्जी ऑपरेटर। आई होप कि मुझे लग रहा है दोनों डेरिवेशन मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करा दिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुझे। अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर दोबारा से देख, ध्यान से समझ। मैंने पूरी एनर्जी के साथ तुझे आप पढ़ाया है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अगर परेशानी आती है तो कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर, ठीक है ना। जहां से तुझे प्रॉब्लम आती है मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा भाई, ठीक है ना। ओके ना भाई, ओके। तो जैसा आप यहाँ पर जानते हैं ये आपके पास डीपीपी नंबर 5 है, तो ये आपके पास डीपीपी नंबर 5 है, तो ये हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। इसको आप स्किप मत करके जाइएगा। अगर आप इसको स्किप करेंगे ना, आप ही का लॉस है भाई, मेरा लॉस नहीं है। इसमें 100% 7 नंबर का आता है, 7 नंबर का ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसलिए स्किप नहीं करना है आपको भाई। हर साल आपके एग्जाम में आता है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना।
ये हमारा एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहीं आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे। ओके ना मेरे प्यारे साथियों। ओके, तो ये हमारा कोर्स है बीटेक फर्स्ट ईयर का, सभी ब्रांचेज का कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना ही है भाई। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है, तब उसकी पूरी कंप्लीट डेरिवेशन हम अगले लेक्चर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 7 जो रहेगा वो वेव फंक्शन और इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना, उसके बारे में। और उसके बाद ये आपकी पूरी यूनिट 7 लेक्चर में फिनिश हो जाएगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट भी करते रहिए। बाय।